नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। न्यूज स्टेट के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस बुलेटिन में आपको सियासत और आपके सरोकार से जुड़ी हर बड़ी खबर दिखाएंगे। सबसे पहले बात राजनीति की करेंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि थर्ड फ्रंट की सुगबुगाहट क्यों हो रही है और क्या प्रदेश में इसकी कोई गुंजाइश है। इसके साथ ही विधानसभा सत्र पर बवाल क्यों हो रहा है, इसके मायने भी आपको बताएंगे। तो वहीं 2023 के लिए कांग्रेस को फिर से वचन पत्र पर ही क्यों भरोसा है, इसका भी विश्लेषण करेंगे। जबकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी प्रभारी के दौरे के सियासी मतलब भी आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। खबर तो यह है, मध्य प्रदेश में तीसरे मोर्चे की हलचल तेज हो गई है। जयस ने एससी और ओबीसी को साथ लाने की कोशिश शुरू कर दी है। आखिर इसके मायने क्या कुछ हैं और क्या छोटे दलों के लिए मध्य प्रदेश में गुंजाइश है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। एमपी में तीसरे मोर्चे की हलचल, जयस की कोशिश होगी सफल। 2018 में तो जयस कांग्रेस के साथ हो लिया था, लेकिन 2023 में आर पार की लड़ाई के मूड में है। आदिवासी बाहुल्य सीटों पर न सिर्फ चुनाव लड़ने की तैयारी, बल्कि एससी और ओबीसी वर्ग के नेताओं को भी जोड़ने का प्लान है। तो क्या ये माना जाए कि वाकई प्रदेश में तीसरे मोर्चे के गठन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? दरअसल एसटी के लिए 47 सीटें रिजर्व हैं। इसके साथ ही 33 सीटों पर भी आदिवासी निर्णायक हैं। 80 सीटों पर जयस का खुद लड़ने का प्लान है। इन सभी सीटों पर एससी ओबीसी को जोड़ने की रणनीति है। अगर जयस की ये रणनीति कारगर हुई तो 2023 में कांग्रेस बीजेपी दोनों के समीकरण बिगड़ सकते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में कहीं भी तीसरे मोर्चे की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि तीसरा मोर्चा वहां खड़ा होता है जहां पर विपक्ष कमजोर हो। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, लेकिन विपक्ष में किस कारण से, ये समूचे प्रदेश ने देखा किस तरीके से षड्यंत्रपूर्ण तरीके से कांग्रेस पार्टी को जो सत्ता का मैंडेट इस प्रदेश ने दिया था उसको षड्यंत्र करके विपक्ष में रखा गया। तो जहाँ तक तीसरे मोर्चे की बात है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक काल्पनिक बात है जो वर्तमान समय में की जा रही है। आज प्रदेश में जिस तरीके से माननीय कमलनाथ जी ने 1.5 साल की अपनी सरकार चलाई थी, सर्वहारा वर्ग के काम करे थे, आज जनता उसको इंतजार में है कि कैसे 2023 आए और भारी मोहम्मद के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाया जाए। जिस तीसरे मोर्चे में बात की जा रही है आदिवासी समाज की, दलित समाज की, तो ये वह समूचे समाज हैं जिनका निरंतर कांग्रेस पार्टी से लगाव रहा है और कांग्रेस पार्टी इनके उत्थान के लिए हमेशा से संकल्पित रही है। मध्य प्रदेश में अभी तक तीसरा दल कोई भी उभर कर प्रयास बहुत सारे हुए हैं, लेकिन गुणवाना ने भी किया, जयस ने भी किया, बहुजन समाज पार्टी ने भी किया, अभी अभी आम आदमी पार्टी भी कर रही है, लेकिन इसका सीधा सीधा असर कोई नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ही सीधी टक्कर रही है और रहेगी। कहीं स्वाभाविक छोटी मोटी जगह जो है यूपी से बॉर्डर टच करके अगर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी का थोड़ा बहुत कहीं असर रहता है, लेकिन कुल मिलाकर पूरे मध्य प्रदेश में दो ही पार्टियां हैं मुख्य रूप से, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, और उसी में सीधी टक्कर होती है। अब आपको बताते हैं कि आखिर जयस क्यों बड़ा फैक्टर है। तो दरअसल प्रदेश में करीब 21% आबादी आदिवासियों की है। 2017 में जयस का गठन हुआ था। आदिवासियों के बीच काम करने वाला संगठन है। आदिवासियों के बीच संगठन सक्रिय रहा है, नेताओं की जमीनी पकड़ है। 2018 में जयस को कांग्रेस ने साथ दिया था, जिससे 2018 में कांग्रेस को आदिवासी सीटों पर बढ़त मिली थी। 2018 में कांग्रेस ने 30 सीटें जीती थीं, जबकि बीजेपी 16 सीटों पर सिमट गई थी। इस बार जयस अकेले चुनाव लड़ना चाहती है। अगर ऐसा हुआ तो इस सब से किसे नफा किसे नुकसान होगा? तो बताया जा रहा है कि बीजेपी कांग्रेस दोनों को घाटा होगा। कांग्रेस को ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर आदिवासी सीटें कांग्रेस के पास हैं। जयस के साथ से कांग्रेस को फायदा हुआ था। जयस चुनाव लड़ा तो कांग्रेस का जनाधार कम होगा, यानी जयस के चुनावी मैदान में आने से कांग्रेस को सबसे बड़ा नुकसान होगा। चुनाव से पहले तीसरे मोर्चे की
कवायद के कोई मायने बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि जनता इस पर भरोसा भी नहीं करती। यदि चुनाव से बहुत पहले इस तरीके के मोर्चे बनते हैं तो जनता में के बीच में जाकर लोग काम करते हैं और लोगों के बीच में अपनी योजनाओं की, अपनी कार्यक्रमों के बारे में बताते हैं, उससे भरोसा बढ़ता है। लेकिन सिर्फ चुनाव के ठीक पहले वाले साल में इस तरीके के मोर्चे सिर्फ वोट कटवा की स्थिति में रहते हैं और मध्य प्रदेश में हम लगातार कई वर्षों से, लगभग आधा दशक से देख रहे हैं कि तीसरे मोर्चे की स्थिति लगभग नगण्य रही। पहले प्रसोपा वर्सेस कांग्रेस होता था और अब जब से भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ, पहले जनसंघ थी फिर भारतीय जनता पार्टी थी, तो उसके बाद से कांग्रेस और उनके बीच प्रमुख मुकाबला होता है। आदिवासी कितने बड़े फैक्टर हैं इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि दोनों पार्टियों के दिग्गज नेता पिछले कई महीनों से आदिवासियों को साधने में जुटे हैं। अमित शाह से लेकर पीएम मोदी की कई सभाएं हो चुकी हैं। दोनों नेता आदिवासियों के कार्यक्रम में शिरकत कर चुके हैं। यहाँ तक कि हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी शिरकत की थी ताकि आदिवासी होने का फायदा बीजेपी को मिल सके। कुछ इसी तरीके की कोशिश कांग्रेस भी कर रही है। ऐसे में अगर जयस थर्ड फ्रंट के तौर पर खुद को आगे करता है तो आदिवासी इलाकों में बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए ये बड़ा झटका हो सकता है। मध्य प्रदेश की राजनीति में अब तक सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही हुई है। पिछले चुनावों में जरूर कुछ संगठन और आम आदमी पार्टी ने दमखम दिखाया, लेकिन चुनाव आते आते बाकी पार्टियां दरकिनार हो जाती हैं और सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच होती है। लेकिन ये तीसरा दल चुनाव परिणामों में फर्क डालता है। जयस और बाकी राजनीतिक दल भी इस चुनाव में इसी तरह की तैयारियां कर रहे हैं। सत्ता इनकी बने या न बने, लेकिन इस सत्ता बनाने वाली पार्टी का गणित जरूर बिगाड़ देती है। दुर्गेश कुमार, टीम न्यूज़ स्टेट।